नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुक ट्यूबर विशाल के चैनल पर। आज के वीडियो में हम ब्रायन ट्रेसी की पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, इंक्रीज योर सेल्स फास्टर एंड ईजियर देन यू एवर थॉट पॉसिबल के 5वें अध्याय ज्यादा अपॉइंटमेंट कैसे पाएं के बारे में चर्चा करेंगे। मेरी तरह आप भी अपने खाली समय का समझदारी से उपयोग करें। अपनी दैनिक दिनचर्या के साथ साथ कोको एफएम ऐप पर असीमित ऑडियो बुक, हिस्टोरिकल, बिजनेस, सेल्फ हेल्प, पर्सनल फाइनेंस और बहुत कुछ सुनें। कोड FMRMT 85 का उपयोग करें और एक ईयर पर प्रीमियम सदस्यता पर 50% की छूट पाएं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोको एफएम का लिंक दिया है। छापा 5, ज्यादा अपॉइंटमेंट कैसे पाएं। जब किसी व्यक्ति ने अपना सर्वश्रेष्ठ किया है, अपना सब कुछ दिया है और इस प्रक्रिया में अपने परिवार और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति की है, तो उस आदमी ने सफल होने की आदत डाल ली है। मैकार डगलस। बेचने में सफलता का सबसे महत्वपूर्ण नियम है बेहतर प्रोस्पेक्टों के साथ ज्यादा समय बिताएं। इस नियम में केवल 7 शब्द हैं, लेकिन ये बेचने की पूरी रणनीति का सार है। आप बेहतर प्रोस्पेक्टों के साथ जितना ज्यादा समय बिताते हैं, संभावनाओं के नियम के अनुसार आप उतनी ही ज्यादा बिक्री करेंगे और उतने ही ज्यादा सफल होंगे। बात करने के लिए नए लोगों को खोजना और फिर उनसे पहली बार मिलना बिक्री करने के सबसे अहम तथा चुनौतीपूर्ण हिस्सों में से एक है। सारा विज्ञापन प्रचार इस प्रक्रिया को तेज करने या आसान बनाने के लिए किया जाता है। प्रोस्पेक्टिंग बेचने का वह हिस्सा भी है जिसमें सेल्स पीपल को सबसे ज्यादा तनाव और कुंठा होती है। प्रोस्पेक्टिंग की योग्यताओं में माहिर न होने की वजह से जितने ज्यादा सेल्स पीपल हिम्मत हार जाते हैं और संभावनाओं से भरे बिक्री करियर को छोड़ देते हैं, उतना किसी दूसरे कारण से नहीं करते। आप कोई भी योग्यता सीख सकते हैं। सौभाग्य से प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसी योग्यता है जो सीखी जा सकती है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति प्रोस्पेक्टिंग में अच्छा है, तो यह इस बात का सबूत है कि आप भी उसमें अच्छे हो सकते हैं। आपको तो बस दूसरे शीर्षस्थ लोगों द्वारा प्रयुक्त रणनीतियों और तकनीकों को सीखने की जरूरत है। इसके लिए आपको उन्हें अपने खुद के काम में ढालने की जरूरत होती है, जब तक कि आप उनके साथ आरामदेह न हो जाएं। उसके बाद बिक्री के क्षेत्र में आपकी सफलता तय है। अब तक आप बाजार संबंधी रचनात्मक सोच और विश्लेषण कर चुके हैं। आप अपने मुख्य प्रतिस्पर्धी लाभों और अपने अनूठे बिक्री प्रस्ताव का पता लगा चुके हैं। आप बात करने के लिए सबसे अच्छे प्रकार के लोगों को सटीकता से जान चुके हैं। आप जान चुके हैं कि मिलने पर उनसे क्या कहना है और उन्हें किसी दूसरे के बजाय आपसे ही क्यों खरीदना चाहिए। आपने अपनी बंदूक भर ली है और तैयार कर ली है। अब आपको निशाना साधना और गोली चलाना है। यह मुश्किल हिस्सा है। अब आपको या तो फोन पर या आमने सामने एक असली, जीते जागते प्रोस्पेक्ट से संपर्क करना है, जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा है। ये बेचने के सबसे डरावने हिस्सों में से एक है, जब तक कि आप इसमें माहिर नहीं हो जाते। प्रोस्पेक्टिंग की प्रक्रिया। अपने प्रोडक्ट और बाजार का अनवरत विश्लेषण आपको नए प्रोस्पेक्ट व प्रोस्पेक्ट समूहों की सतत धारा देगा, जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं। प्रोस्पेक्ट के साथ आपका पहला संपर्क उस प्रक्रिया को शुरू कर देगा, जो या तो बिक्री के साथ समाप्त होगी या नहीं होगी। इसलिए आपके संपर्क या प्रस्तावना का हर शब्द नीचे दिए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पहले से ही योजनाबद्ध होना चाहिए। विचारमग्नता तोड़ें। आपकी नीति यह होनी चाहिए कि आप प्रोस्पेक्ट की विचारमग्नता को तोड़ दें। आप जिससे भी संपर्क करते हैं, वह व्यस्त है और दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा है। वह पूरी तरह से अपनी खुद की समस्याओं, कामकाज, परिवार, स्वास्थ्य, व्यवसाय या बिलों में उलझा हुआ है। जब तक कि आप अपने शुरुआती शब्दों से उसकी इस विचारमग्नता को न तोड़ दें, आपको कभी बिक्री प्रस्तुति देने का मौका ही नहीं मिलता। कुछ सेल्स पीपल फोन करके अपना परिचय देते हैं और तुरंत ही अपने प्रोडक्ट या सेवा के बारे में बात करने लगते हैं। इससे बेहतर तरीका यह है कि आप अपना परिचय दें और फिर पूछें, मुझे आपका लगभग 2 मिनट का समय चाहिए। क्या ये बात करने के लिए अच्छा समय है? जब प्रोस्पेक्ट कह दे कि उसके पास 2 मिनट का समय है, तभी आप कोई सवाल पूछते हैं, जिसका उद्देश्य आपके प्रोडक्ट के परिणाम या लाभ को बताना है। प्रोडक्ट नहीं, अपॉइंटमेंट बेचें। कभी भी फोन पर अपने प्रोडक्ट या भाव के बारे में बात न करें, जब तक कि आप प्रोस्पेक्ट से मिले बिना ही पूरी बिक्री न कर सकते हों। यह एक महत्वपूर्ण नियम है। युवा सेल्स पीपल अपॉइंटमेंट पाने के लालच में अक्सर पहले 2 वाक्यों में ही अपने प्रोडक्ट के बारे में विवरण उगल देते हैं। अगर आप ये करते हैं, तो आप बिक्री का गला घोंट देंगे।
ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उस वक्त प्रोस्पेक्ट के पास आपके प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है। ऐसे में उसका जवाब यही होगा, मेरी रुचि नहीं है, या हम इस वक्त इसे नहीं खरीद रहे हैं। इसके बाद आप अंततः एक बंद फोन से बात कर रहे होंगे। अपने शब्द सावधानी से चुनें। जब कोई सेल्स पर्सन किसी प्रोस्पेक्ट से पहली बार मिलता है तो वह अक्सर तुरंत ही अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने लगता है, हालांकि प्रोस्पेक्ट उसकी बात सुनने के बजाय अब भी फोन पर किसी दूसरे से बात कर रहा है, चेक साइन कर रहा है, कागज उलट पुलट रहा है या कोई दूसरी चीज कर रहा है। प्रोस्पेक्ट का दिमाग हजारों मील दूर है। वह आप पर या आपकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है। आप वहां बैठे जरूर हैं, लेकिन वह अब भी हर उस चीज में उलझा हुआ है जो उसकी जिंदगी में हो रही है। आपका काम बोलना शुरू करने से पहले इस विचारमग्नता को तोड़ना है। आपके पहले शब्द उतने ही धमाकेदार होने चाहिए मानो किसी ने कांच की खिड़की पर पत्थर मार दिया हो। एक ऐसा शुरुआती कथन या प्रश्न तैयार करें जिससे उसका पूरा ध्यान आप पर केंद्रित हो जाए। इस वाक्य का लक्ष्य हमेशा वह परिणाम या लाभ बताना होना चाहिए जो ग्राहक को आपके प्रोडक्ट या सेवा से मिलेगा, लेकिन इसमें प्रोडक्ट या सेवा का उल्लेख नहीं होना चाहिए। विचारमग्नता को तोड़ने का उदाहरण। कई साल पहले एक सेल्समैन कॉनिंग ग्लास में काम करता था। उसी साल कंपनी ने पहली बार सेफ्टी ग्लास निकाला था। इस प्रोडक्ट में कांच के दो टुकड़ों के बीच में एक पारदर्शी प्लास्टिक शीट थी। फलस्वरूप यह उस तरह नहीं टूटता था जिस तरह उस वक्त के ज्यादातर विंडशील्ड कांच टूट जाते थे। ये युवा सेल्समैन अपने नए प्रोडक्ट को बेचने निकला और 1 साल के भीतर ही नॉर्थ अमेरिका में सेफ्टी ग्लास का सबसे सफल सेल्समैन बन गया। राष्ट्रीय बिक्री सम्मेलन में उसे सर्वश्रेष्ठ बिक्री के लिए पहला पुरस्कार मिला और उसे दूसरे उपस्थित सेल्स पीपल को अपना रहस्य बताने के लिए आमंत्रित किया गया। वे जानना चाहते थे, आपने किसी दूसरे से इतना ज्यादा सेफ्टी ग्लास कैसे बेचा? लाभ दिखाएं। उसने बताया, सबसे पहले तो मैंने फैक्ट्री से सेफ्टी ग्लास के 6 इंच के चौकोर टुकड़े नमूने के तौर पर कटवाए। फिर मैंने एक छोटी सी हथौड़ी ली जिसे मैं सेल्स कॉल पर अपने साथ ले जाता था। प्रोस्पेक्ट से मिलने पर मैं पूछता था, क्या आप ऐसा कांच देखना पसंद करेंगे जो नहीं टूटता है? लगभग हमेशा प्रोस्पेक्ट कहता था, ये संभव नहीं है, मुझे इस पर यकीन नहीं है। ये सुनने पर मैं कांच का सैंपल उसकी डेस्क पर रखता था, छोटी सी हथौड़ी निकालता था और उस पर दे मारता था। वह सहज बोध से उछल पड़ता था और अपनी आंखों की रक्षा करने के लिए हाथ ऊपर कर लेता था। जब वह नीचे देखता था और पाता था कि कांच नहीं टूटा है तो वह दंग रह जाता था। उसके बाद का काम सरल था। मैं बस इतना पूछता था, आप कितना पसंद करेंगे? फिर मैं अपना ऑर्डर पैड निकालकर ऑर्डर लिखने लगता था। उद्धरण चिन्ह, इसे हर एक को सिखाएं। इस तकनीक से कॉनिंग ग्लास इतनी प्रभावित हुई कि अगले साल इसने अपने सारे सेल्स पीपल के लिए छोटी हथौड़ियां खरीद ली, उन्हें सेफ्टी ग्लास के सैंपल दे दिए और उन्हें पूरे देश में भेज दिया। यह उपाय सचमुच कारगर रहा। उन्होंने भारी मात्रा में कांच बेचा। साल के अंत में जब अगला राष्ट्रीय बिक्री सम्मेलन हुआ तो वही युवा सेल्समैन अब भी देश के हर दूसरे सेल्स पर्सन से बहुत आगे था। एक बार फिर उसे देश के सर्वश्रेष्ठ सेल्स पर्सन के रूप में पुरस्कार हासिल करने के लिए मंच पर बुलाया गया। और एक बार फिर उन्होंने पूछा, आपने इस साल ऐसा क्या किया जिसकी बदौलत आपने हर एक से ज्यादा सामान बेचा? ग्राहक को काम में शामिल करें। देखिए, उसने कहा, मैं जानता था कि आप सभी मेरी विधि का इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए मुझे एक नई तकनीक खोजनी थी। अब जब मैं ग्राहक से मिलने जाता हूं, तो मेरे एक हाथ में छोटी हथौड़ी होती है और दूसरे हाथ में सेफ्टी ग्लास का सैंपल। मैं उससे पूछता हूं, क्या आप ऐसा कांच देखना पसंद करेंगे जो न टूटता हो? वह आमतौर पर कहता है, मुझे इस पर यकीन नहीं है। फिर मैं कांच का टुकड़ा उसकी डेस्क पर रख देता हूं और हथौड़ा उसे थमा देता हूं। मैं उससे इस पर प्रहार करने को कहता हूं। जब वह कोशिश करता है और कांच को तोड़ने में नाकाम रहता है तो उसे पूरा यकीन हो जाता है। फिर मैं ऑर्डर लिख लेता हूं। अच्छी शुरुआत आधा अंत है। अच्छी शुरुआत एक प्रबल प्रश्न जिसका लक्ष्य आपके प्रोडक्ट का परिणाम या लाभ बताना हो, आपको बिक्री के क्लोज तक ला सकता है। प्रबल शुरुआत प्रोस्पेक्ट की विचारमग्नता को तोड़ती है, उसे पूरी तरह चौकस बनाती है और उसका पूरा ध्यान आप पर खींच लाती है। वह आपकी बात सुनने का तुरंत इच्छुक हो जाता है। जब आप किसी प्रोस्पेक्ट से पहली बार मिलते हैं तो आपका शुरुआती वाक्य कितना दमदार है, ये जांच करने के लिए मार्केटिंग गुरु डैन कैनेडी ने एक शक्तिशाली तकनीक बताई है।
वे कहते हैं कि आपके शुरुआती शब्दों के जवाब में प्रोस्पेक्ट की प्रतिक्रिया हमेशा ये होनी चाहिए, सचमुच? ऐसा कैसे हो सकता है? मिसाल के तौर पर, हम आपको ऐसा कांच दे सकते हैं जो टूटता नहीं है। सचमुच? ऐसा कैसे हो सकता है? आपके कथन को उसका पूरा ध्यान तुरंत जकड़ लेना चाहिए। आपका समय सीमित है। प्रोस्पेक्ट का पूरा ध्यान खींचने के लिए मुलाकात के शुरू में आपके पास बस 30 सेकंड का समय होता है। पहले 30 सेकंड में ही प्रोस्पेक्ट ये निर्णय ले लेता है कि वह आपकी बात सुनने वाला है या नहीं। अगर आप भटकते हैं या इधर उधर की बातचीत करने लगते हैं, तो प्रोस्पेक्ट अधीर और बेचैन हो जाएगा। 30 सेकंड के भीतर वह बिचक जाएगा और सुनना छोड़ देगा। फिर उसे दोबारा पटरी पर लाना मुश्किल होता है। विशेषज्ञ आमतौर पर सहमत हैं कि आपके मुंह से निकले पहले 15 से 25 शब्द बाकी बातचीत का माहौल तय कर देते हैं। आपको इन शब्दों को सावधानी से चुनना चाहिए और उनकी नियमित रिहर्सल करनी चाहिए। उन्हें संयोग के भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आपके मुंह से निकले पहले 15 से 25 शब्द बाकी बातचीत का माहौल तय कर देते हैं। कई सेल्स पीपल पहली बार किसी प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं और मन ही मन सोचते हैं, मैं न जाने क्या कहने वाला हूँ। क्या पता मेरे मुंह से अगली बात कौन सी निकलने वाली है। यह आपके साथ नहीं होना चाहिए। हर शब्द की योजना बनाएं। आपका शुरुआती प्रश्न या कथन शब्द दर शब्द पूर्व नियोजित होना चाहिए। आपको शीशे के सामने इसकी बार बार रिहर्सल करनी चाहिए और कंठस्थ कर लेना चाहिए। फिर आपको बाहर जाकर इसे किसी असली प्रोस्पेक्ट के सामने कहना चाहिए। देखें कि आपको कैसी प्रतिक्रिया मिलती है। अगर आपका प्रोस्पेक्ट गहरी रुचि और पूरे ध्यान के साथ प्रतिक्रिया न करे, तो उस शुरुआती प्रश्न या कथन को दोबारा नए सिरे से ढालने में जुट जाएं। आपको अपने शुरुआती प्रश्न या कथन पर दोबारा काम करना होगा, जब तक कि यह आपकी मनचाही प्रतिक्रिया हासिल न कर ले। सचमुच? ऐसा कैसे हो सकता है? अपॉइंटमेंटों के लिए अजनबियों को फोन करना। मैंने अपने खुद के अनुभव से इसका महत्व सीखा है। जब मैं बिक्री प्रशिक्षण बेचने का काम कर रहा था, तो मैं लोगों को फोन करके इस तरह की बात कहता था, मैं आपके सेल्स पीपल को प्रशिक्षित करने के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। इससे स्वचालित रूप से इस तरह की प्रतिक्रियाएं मिलती थीं। हम इसका खर्च नहीं उठा सकते। हमारे पास अपने सेल्स पीपल को प्रशिक्षित करने का समय नहीं है। हमारा खुद का बिक्री प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता है। हमारे लोगों को प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। बिक्री हाल फिलहाल कम हो रही है और हम इसका भुगतान नहीं कर सकते। कारोबार बुरा है। हमारे बजट में प्रशिक्षण के लिए कोई पैसा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। कुछ हेरफेर के साथ यही वे बातें हैं जो प्रोस्पेक्ट हमें सारे समय बताते हैं। अपने शुरुआती शब्दों को दोबारा लिखें और शब्द बदल कर लिखें। जब मैंने पाया कि मुझे इस तरीके से सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो मैंने बैठकर इसका विश्लेषण किया। मैंने अपनी शुरुआती टिप्पणियों को लिखने और दोबारा लिखने में कुछ घंटे बिताए और ये तय करने की कोशिश की कि मैं सेल्स संगठनों में अजनबी प्रोस्पेक्टों से ज्यादा प्रभावी ढंग से कैसे बात कर सकता हूँ। अंततः मुझे एहसास हो गया कि मैं कहाँ गलती पर था। मैंने इसे दुरुस्त करने के लिए एक नीति बनाई। सबसे पहले तो मैंने ये निर्णय लिया कि अपॉइंटमेंट तय करने की कोशिश करने से पहले मुझे ये सुनिश्चित करना था कि मैं सही व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। किसी कारोबारी संगठन में बिक्री प्रशिक्षण के लिए प्रोस्पेक्ट कौन है? ये स्पष्ट रूप से वह व्यक्ति था जो सेल्स पीपल के बिक्री प्रशिक्षण संबंधी निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार था, मालिक या सेल्स मैनेजर। मेरा दूसरा प्रश्न था, मेरे आदर्श प्रोस्पेक्ट की बुनियादी आवश्यकता या चिंता क्या है? ये भी स्पष्ट था। मेरे आदर्श ग्राहक की बिक्री प्रशिक्षण में कोई रुचि नहीं थी। उसकी रुचि तो सेल्स वॉल्यूम और बिक्री के परिणामों को बढ़ाने में थी। मुझे एहसास हुआ कि मुझे ऐसा प्रश्न पूछना था जो उस खास आवश्यकता, परिणाम या लाभ पर केंद्रित हो जिसकी मेरे आदर्श प्रोस्पेक्ट को तलाश थी। दोबारा फोन पर, मैं एक बार फिर टेलीफोन पर प्रोस्पेक्टिंग करने लगा। अब रिसेप्शनिस्ट से मेरा सवाल ये रहता था, आपके संगठन में कौन है जो बिक्री और बिक्री प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार है? मिस्टर ब्राउन, हमारे सेल्स मैनेजर। उद्धरण चिन्ह। क्या मैं मिस्टर ब्राउन से बात कर सकता हूँ प्लीज? और रिसेप्शनिस्ट उनका नंबर मिला देती थी। जब उनसे मेरी बात होती थी तो मैं कहता था, मिस्टर ब्राउन, मेरा नाम ब्रायन ट्रेसी है। मैं इंस्टीट्यूट फॉर एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट से बोल रहा हूँ। मुझे बताएं कि क्या आप एक आजमाई हुई विधि में रुचि रखते हैं जो अगले 12 महीनों में आपकी बिक्री 20 से 30% तक बढ़ा सकती है। आपको क्या लगता है मुझे किस तरह की प्रतिक्रिया मिली? लगभग हर प्रोस्पेक्ट ने जवाब दिया, बिल्कुल। यह क्या है?
मुख्य लाभ को दोहराएं। फिर मैं मुख्य लाभ या हॉट बटन को दोहराता था। मिस्टर ब्राउन, हमने आपकी बिक्री को अगले कुछ महीनों में 20%, 30%, यहाँ तक कि 50% भी बढ़ाने की विधि तैयार की है। प्रोस्पेक्ट अक्सर कहता था, सचमुच? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जवाब देता था, इसीलिए तो मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ। मुझे बस आपके 10 मिनट चाहिए ताकि मैं आपको ये सिस्टम दिखा सकूं। फिर आप खुद ही यह फैसला कर लें कि क्या यह आपकी कंपनी और आपके सेल्स पीपल के लिए सही है। इसी के साथ टेलीफोन प्रोस्पेक्टिंग में असफलता और कुंठा का मेरा दौर खत्म हो गया। अब मुझे 5 फ़ोन में 4 अपॉइंटमेंट मिलने लगे। कई बार तो अजनबी लोगों के साथ 10 में से 9 अपॉइंटमेंट भी मिल जाते थे, हालांकि मैं उन्हें टेलीफोन डायरेक्टरी से फ़ोन करता था। अपनी नीति में ये छोटा सा परिवर्तन करने का परिणाम ये निकला कि मैंने अगले 2 महीनों में ही उससे ज़्यादा कारोबार कर लिया जितना पिछले पूरे साल में किया था। आपके शुरुआती प्रश्न के जवाब में ग्राहक को इस तरह का जवाब देना चाहिए, यह क्या है? या सचमुच? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इस तरह का जवाब नहीं मिलता है तो आपको अपने सवाल पर दोबारा काम करने की ज़रूरत है। यदि यह प्रोस्पेक्ट की विचारमग्नता को तोड़ नहीं रहा है और उसका पूरा ध्यान नहीं खींच कर रहा है, तो आपको इस प्रश्न को तब तक नए शब्दों में लिखना चाहिए जब तक कि यह ऐसा न कर दे। बिक्री प्रतिरोध सामान्य है। यदि कोई प्रोस्पेक्ट कहता है, देखिए, मेरी दरअसल कोई रुचि नहीं है, तो इसका मतलब 2 चीज़ों में से एक है। या तो आपका प्रश्न ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, या आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं वह आपके द्वारा बेचे जाने वाले प्रोडक्ट के लिए प्रोस्पेक्ट ही नहीं है। आप शायद गलत आदमी से बात कर रहे हैं। जब आप किसी प्रबल कथन या प्रश्न से शुरू करते हैं तो आप खुद को सेल्स प्रोफेशनलों के कुलीन वर्ग में पहुंचा देते हैं। अपनी प्रोडक्ट लाइन के बारे में और आप शहर में कितने लंबे समय से हैं, इस बारे में शुरुआती 2 मिनट बर्बाद करने के बजाय आप सीधे उस विषय पर पहुंचते हैं जिसमें प्रोस्पेक्ट की सबसे ज़्यादा रुचि है। शुरुआती बिक्री प्रतिरोध को उदासीन करना। जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट को पहली बार फ़ोन करते हैं तो आप उसके उस काम में बाधा डाल रहे हैं जो वह कर रहा है, जिसे वह आपकी कही गई किसी भी बात से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है। हर इंसान व्यस्त होता है। इस कारण आपको हमेशा शुरुआती बिक्री प्रतिरोध की उम्मीद रखनी चाहिए, भले ही आप संसार के सबसे योग्य प्रोस्पेक्ट को सबसे अच्छे दाम पर सबसे अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हों। यहाँ एक सरल तकनीक है जिसका इस्तेमाल आप शुरुआत में ही बिक्री प्रतिरोध को खत्म करने के लिए कर सकते हैं। जब प्रोस्पेक्ट ऐसा कुछ कहता है, फ़ोन करने के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरी रुचि नहीं है, या हम दरअसल इस समय नहीं खरीद रहे हैं, तो आपको इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। प्रोस्पेक्ट को ज़रा भी पता नहीं है कि आपका प्रोडक्ट उसके और उसकी कंपनी के लिए कितना अच्छा या फ़ायदेमंद हो सकता है। उसकी प्रतिक्रिया किसी भी बिक्री प्रस्ताव पर बिना सोची समझी स्वचालित प्रतिक्रिया होती है। इस प्रतिरोध को हल्का बनाएं, जिस तरह बॉक्सर अपने प्रतिद्वंद्वी के मुक्के को बनाता है, और इन शब्दों के साथ लौटें, ये ठीक है। जब मैं पहली बार आपके उद्योग के लोगों से मिला था तो उनमें से ज़्यादातर ने भी यही कहा था, लेकिन अब वे हमारे सबसे अच्छे ग्राहक बन चुके हैं और वे अपने मित्रों से हमारी सिफारिश करते हैं। उद्धरण चिन्ह। जब प्रोस्पेक्ट ये शब्द सुनता है तो वह जो भी काम कर रहा होता है उसे तुरंत रोक देता है और ध्यान से सुनने लगता है। वह लगभग हमेशा कहेगा, ओह सचमुच? यह क्या है? अपनी वापसी को उसके हिसाब से ढालें। आप प्रोस्पेक्ट के पेशे के बारे में स्पष्ट बनकर इन शब्दों को और भी ज़्यादा शक्तिशाली बना सकते हैं। आप कह सकते हैं, ये ठीक है। वित्तीय सेवा उद्योग में ज़्यादातर लोग भी ऐसा ही सोचते थे जब मैं उनसे पहली बार मिला था, लेकिन अब वे हमारे सर्वश्रेष्ठ ग्राहक बन चुके हैं और वे अपने मित्रों से हमारी सिफारिश करते हैं। रॉबर्ट सियाल्डिनी अपनी पुस्तक इन्फ्लुएंस में विश्वसनीयता बनाने और इच्छा जगाने में सामाजिक प्रमाण के प्रभाव को बताते हैं। सामाजिक प्रमाण दूसरे लोगों से मिलता है, जैसे वे ग्राहक जो उस प्रोडक्ट या सेवा को पहले खरीद चुके हों। जब भी हम अपने जैसे किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में सुनते हैं जो या तो हमारे व्यवसाय में है या जिसकी रुचियां या मान्यताएं हमारी जैसी हैं, जिसने वह प्रोडक्ट खरीदा है, तो हम तुरंत रुचि लेकर यह जानना चाहते हैं कि यह क्या है। यदि हमारे जैसे बहुत से लोगों ने कोई खास प्रोडक्ट खरीदा है तो हम अपने आप इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि यह हमारे लिए भी एक अच्छा चयन है। जब प्रोस्पेक्ट कहता है, ओह सचमुच? यह क्या है? आप कहते हैं, मैं इसी बारे में आपसे बात करने आया हूं और मुझे आपके लगभग 10 मिनट चाहिए। आप खुद ही फैसला कर सकते हैं कि क्या यह आपके लिए सही है।
अक्सर व्यस्त प्रोस्पेक्ट कहेंगे, देखिए, क्या आप मुझे इसके बारे में फ़ोन पर थोड़ा बता सकते हैं? फ़ोन पर न बेचें। आप जवाब देते हैं, मिस्टर प्रोस्पेक्ट, मैं इस बारे में आपको फ़ोन पर बताना पसंद करूंगा, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना भी चाहता हूं। आपको इसे व्यक्तिगत रूप से देखना होगा। इससे उत्सुकता का सशक्त भाव प्रेरित हो जाता है। आपको तुरंत मिलने के 2 समय सुझाव देने चाहिए। क्या मंगलवार सुबह आपके लिए आरामदेह होगी? या फिर बुधवार की दोपहर बेहतर रहेगी? याद रखें, आपके पहले फ़ोन कॉल का उद्देश्य बेचना नहीं है। इसका उद्देश्य अपने प्रोडक्ट या सेवा पर बातचीत करना भी नहीं है। ये तो प्रोस्पेक्ट के साथ आमने सामने 10 मिनट का अपॉइंटमेंट तय करना है। इस अपॉइंटमेंट के अलावा किसी दूसरी चीज़ के बारे में बात न करें और फ़ोन पर अपने प्रोडक्ट या भाव के बारे में किसी सूरत में बात न करें। बहाने को दरकिनार कर दें। कई बार कोई व्यस्त प्रोस्पेक्ट कहेगा, क्या आप मुझे डाक में कुछ भेज सकते हैं? अगर आप प्रोस्पेक्ट को डाक में कोई चीज़ भेजते हैं, तो इस बात की काफ़ी संभावना रहती है कि वह इसे खो देगा, इसके बारे में भूल जाएगा या आपसे न मिलने या बात न करने का निर्णय लेगा। वह महसूस करेगा कि उसके पास निर्णय लेने के लिए पर्याप्त जानकारी है और उसे अपना समय किसी सेल्सपर्सन के साथ बर्बाद नहीं करना चाहिए। डाक में चीज़ें भेजना आमतौर पर समय और पैसे की पूरी बर्बादी है, जब तक कि आप दूरी से ही न बेच सकते हों। जब प्रोस्पेक्ट पूछता है कि क्या आप कोई चीज़ डाक में भेज सकते हैं, तो जवाब दें, मैं इसे डाक से भेजना पसंद करूंगा, लेकिन आप जानते हैं कि डाक आजकल कितनी अविश्वसनीय हो गई है। मैं आपसे मंगलवार दोपहर को मिल सकता हूं, जब मैं उस इलाके में आऊंगा। क्या आप उस समय उपलब्ध रहेंगे? टालमटोल को स्वीकार न करें। प्रोस्पेक्ट अब वादा करने से बचने की आखिरी कोशिश कर सकता है, ठीक है, आप मुझे सोमवार को फ़ोन करके देख लें। तब हम अगले सप्ताह मिलने के लिए एक खास समय तय कर सकते हैं। अगर आप इस टालमटोल को स्वीकार कर लेते हैं, तो जब आप सोमवार को फ़ोन करते हैं, तो प्रोस्पेक्ट एक बैठक में होगा जिससे वह शायद कभी नहीं निकलेगा। इसके बजाय कहें, मिस्टर प्रोस्पेक्ट, मेरे सामने मेरा कैलेंडर है। क्या आपका शेड्यूल आपके आसपास है? प्रोस्पेक्ट हमेशा कहेगा कि उसका शेड्यूल आसपास ही है। फिर आप कहते हैं, आइए हम इसी वक्त एक खास समय तय कर लेते हैं। अगर कोई अप्रत्याशित काम आ जाए और आपको ये समय बदलना हो, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं और हम दूसरा समय तय कर सकते हैं। क्या मंगलवार दोपहर को 3 बजे के आसपास का समय आपके लिए सुविधाजनक होगा? जब प्रोस्पेक्ट किसी निश्चित वक्त पर आपसे मिलने के लिए सहमत हो जाता है, तो आपने अपनी पहली बिक्री कर ली है, वह बिक्री जो असली बिक्री को संभव बनाती है। फिर आप मुलाकात का समय, दिन और तारीख दोहराकर इसे पक्का करते हैं। साथ ही आप प्रोस्पेक्ट को अपना टेलीफोन नंबर दे देते हैं, ताकि अगर बीच में कोई अड़चन आ जाए, तो वह आपको फ़ोन पर बता सके। ये होने के बाद प्रोस्पेक्ट को धन्यवाद दें, मुलाकात का समय, तारीख और जगह दोहराएं, फिर कहें, आपको धन्यवाद, जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, उसे आप सचमुच पसंद करेंगे। जब प्रोस्पेक्ट किसी निश्चित वक्त पर आपसे मिलने के लिए सहमत हो जाता है, तो आपने अपनी पहली बिक्री कर ली है, वह बिक्री जो असली बिक्री को संभव बनाती है। प्रोस्पेक्ट के साथ आमने सामने बेचने में आपका पहला काम यह है कि प्रोस्पेक्ट आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो। प्रोस्पेक्ट तनावरहित होकर आपकी बात सुने, इसके लिए उसे 5 बातों का विश्वास होना चाहिए। हो सकता है कि वह इन 5 बातों को सीधे सीधे न कहे या पूछे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वह आपकी बात अच्छे से सुने, तो वे अनिवार्य हैं। पहले, वह ये यकीन करना चाहता है कि आपके पास कहने के लिए कोई महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए आप अपने पहले वाक्य में सीधे अपने प्रोडक्ट का परिणाम या लाभ बताते हैं। आपका प्रोडक्ट अगर उसके जीवन या कामकाज में प्रासंगिक है, तो उसका पूरा ध्यान आप पर केंद्रित हो जाएगा। दूसरे, वह यकीन करना चाहता है कि आप सही व्यक्ति से बात कर रहे हैं। चूंकि आपका प्रोडक्ट आमतौर पर किसी तरह की समस्या सुलझाता है, इसलिए वह यकीन करना चाहता है कि उसके पास कोई समस्या या आवश्यकता है, जिसे आप सुलझा सकते हैं या संतुष्ट कर सकते हैं। सौभाग्य से, आपने पहले ही इस प्रोस्पेक्ट की पात्रता जांच कर ली है, जब आप रिसेप्शनिस्ट के जरिए उस तक पहुंचे थे। आपको पहले से ही पता है कि आप सही व्यक्ति से बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके मन में कोई शंकाएं हैं, तो उससे पूछ लें, क्या आप ही वह व्यक्ति हैं जिससे मैं संगठन में बिक्री बढ़ाने के बारे में बात कर सकता हूं? क्या आप वही हैं जिससे मुझे जानकारी संधारण की लागत कम करने के बारे में बात करनी चाहिए? क्या आप ही वह व्यक्ति हैं जिससे मुझे आपके संगठन की खास आवश्यकता या समस्या के संबंध में बात करनी चाहिए?
याद रखें, आप कोई प्रोडक्ट या सेवा नहीं बेचते हैं। आप तो किसी समस्या का समाधान या किसी वास्तविक आवश्यकता की संतुष्टि बेचते हैं। आपको शुरुआत में उस व्यक्ति को खोजना चाहिए जिसके पास वह समस्या या वह ज़रूरत हो। केवल तभी आप उसे अपने प्रोडक्ट के लाभ देने के बारे में बात शुरू कर सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के सामने अद्भुत बिक्री प्रस्तुति देने में कोई तुक नहीं है जिसकी आपके प्रोडक्ट में कोई रुचि नहीं है या जो खरीदारी का निर्णय लेने की स्थिति में ही नहीं है। हमेशा सुनिश्चित करें कि आप सही व्यक्ति से बात कर रहे हों। तीसरे, कम से कम शुरुआत में प्रोस्पेक्ट ये तसल्ली चाहता है कि आपकी मुलाकात संक्षिप्त होगी। आजकल लोग बेहद व्यस्त हैं। वे अक्सर समस्याओं और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे जा रहे हैं। अगर वे सोचते हैं कि कोई उनका बहुत सा समय लेने वाला है, तो वे घबरा जाएंगे और नकारात्मक हो जाएंगे। इसलिए आपको उन्हें तुरंत आश्वस्त कर देना चाहिए कि आपने अपने शुरुआती प्रश्न में जिस लाभ का जिक्र किया था, उस बारे में उन्हें बताने में आपको केवल 2-3 मिनट ही लगेंगे। चौथे, प्रोस्पेक्ट ये सुनिश्चित करना चाहता है कि आपसे मिलने के बाद उस पर खरीदने का कोई बंधन न रहे। इसीलिए आप कहते हैं, मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ है और आप खुद उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। इससे प्रोस्पेक्ट पर से दबाव हट जाता है और प्रायः इसी से तय होता है कि आपको अपॉइंटमेंट मिलता है या नहीं। पांचवें, प्रोस्पेक्ट ये सुनिश्चित करना चाहता है कि आप ज्यादा दबाव नहीं डालेंगे। सेल्स पीपल के संदर्भ में प्रोस्पेक्टों के सबसे आम 2 डर ये होते हैं, दबाव डलने का डर और अनुचित लाभ लेने का डर। सकारात्मक, विनम्र और दोस्ताना नजरिए से प्रोस्पेक्ट से बातचीत करके आप इन डरों को दूर कर देते हैं। आप उसे तनावरहित कर देते हैं, जिससे वह आपकी बात ज्यादा गौर से सुनने लगता है। आपको इन 5 लक्ष्यों को चर्चा की शुरुआत में ही पूरा कर लेना चाहिए। जब आप फोन पर किसी नए प्रोस्पेक्ट के साथ सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने का प्रयास कर रहे हों, तब भी ऐसा ही करें। इसे करने की एक विधि है जो मैंने हजारों सेल्स पीपल को सिखाई है। जब उन्होंने इस विधि का इस्तेमाल किया है, तो इसने टेलीफोन या कोल्ड कॉलिंग से मिलने वाले अपॉइंटमेंटों की संख्या में अक्सर क्रांति कर दी है। अच्छी तरह तैयार प्रश्न से शुरू करें। जब आप अंततः किसी नए प्रोस्पेक्ट के आमने सामने पहुंचते हैं, तो अपना परिचय दें, हाथ मिलाएं, बैठें और एक अच्छी तरह तैयार प्रश्न पूछकर शुरुआत करें। यह अक्सर एक रोचक या असामान्य प्रश्न होता है जिसका उद्देश्य आपके प्रोडक्ट के लाभ बताना है। प्रश्न शक्तिशाली होते हैं क्योंकि हर व्यक्ति को बचपन से ही उनसे पूछे गए सवालों का जवाब देने की आदत डाल दी जाती है। अगर आप किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि समय क्या हुआ है, तो वह कुछ भी सोचे समझे बिना अपनी घड़ी देखेगा और समय बता देगा। लोग प्रश्नों पर स्वचालित प्रतिक्रिया करते हैं। इसीलिए हम बिक्री के क्षेत्र में कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रश्न पूछता है, वह नियंत्रण में होता है। जो व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है, वह जवाब देने वाले व्यक्ति को नियंत्रित कर रहा है। किसी भी बातचीत में नियंत्रण हासिल करने का सबसे तेज तरीका है विराम लेना और एक प्रश्न पूछना। जब तक कि दूसरा व्यक्ति आपके प्रश्न का पूरा जवाब न दे ले, वह अपनी कही जाने वाली बात पर पूरी तरह केंद्रित रहेगा। जब आप प्रोस्पेक्ट से पूछते हैं, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं, तो वह लगभग हमेशा हाँ कहेगा। फिर आप पूरे नियंत्रण में होंगे। सवाल पूछना जारी रखें। अच्छे सवाल अच्छी प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करते हैं। जब आप प्रोस्पेक्ट से पूछते हैं, क्या आप अपनी बिक्री हर साल 20 से 30% बढ़ाने की आजमाई हुई विधि देखना चाहेंगे, तो प्रोस्पेक्ट तब तक कोई दूसरी बात नहीं कह सकता जब तक कि वह इस सवाल का जवाब न दे ले। सवाल करने वाला नियंत्रण में है। इस प्रश्न का इस्तेमाल करके मैं बरसों से किसी प्रोस्पेक्ट के साथ बात शुरू करता आ रहा हूं। आज तक मुझे केवल एक ही व्यक्ति मिला था जिसने ये कहा, नहीं, मेरी दिलचस्पी नहीं है। और उसकी दिलचस्पी इसलिए नहीं थी क्योंकि वह दिवालिया हो चुका था और रिसीवरों ने उसी समय आकर उसकी कंपनी को बंद कर दिया था। उसने फोन पर कहा, अब हमारे लिए बहुत देर हो चुकी है, काश आपने मुझे 6 महीने पहले फोन किया होता। लेकिन बाकी जिस भी सेल्स मैनेजर से मैंने ये सवाल पूछा, हर एक ने कहा, हाँ, यह क्या है, आप कब आकर बात करना पसंद करेंगे। आपके सवाल पर भी ऐसी ही प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए। आमने सामने के अपॉइंटमेंट पाने की इस विधि में दूसरा कदम है शिष्ट बनना और यह कहना, मुझे आपका बस 10 मिनट का समय चाहिए ताकि मैं आपको वह दिखा सकूं जो मेरे पास है और आप खुद फैसला कर सकते हैं। मूल मुद्दा ये कहना है कि फैसला आप करते हैं। इससे प्रोस्पेक्ट को ये तसल्ली हो जाती है कि मुलाकात संक्षिप्त रहेगी,
वह किसी दबाव में नहीं रहेगा और आपके पास उसे बताने के लिए कुछ महत्वपूर्ण व प्रासंगिक है। दूसरे खुश ग्राहकों का हवाला दें। ज्यादातर मामलों में सर्वश्रेष्ठ शुरुआती प्रश्न के बाद भी प्रोस्पेक्ट आपको अपॉइंटमेंट नहीं देना चाहेंगे और प्रतिरोध करेंगे। दूसरे संतुष्ट ग्राहकों का हवाला देना इस प्रतिरोध से उबरने की सबसे शक्तिशाली तकनीक है। उन संतुष्ट ग्राहकों का जिक्र करें जो पहले से ही आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप किसी प्रिंटिंग कंपनी को फ़ोन कर रहे हैं और आप अपना प्रोडक्ट किसी दूसरी प्रिंटिंग कंपनी को बेच चुके हैं, तो उन्हें बता दें आपके उद्योग की कंपनी ABC प्रिंटिंग सर्विसेज पहले से ही इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रही है और बेहतरीन परिणाम पा रही है। सामाजिक प्रमाण इतना शक्तिशाली होता है कि यह अक्सर किसी नकारात्मक या उदासीन प्रोस्पेक्ट को सकारात्मक बना देता है। इससे उसके मन में आपसे मिलने और यह जानने की इच्छा जाग जाती है कि उस उद्योग में दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। अपने प्रोडक्ट की विश्वसनीयता बनाएं। जब मैं बिक्री प्रशिक्षण बेच रहा था, तब मैं कहता था, सैकड़ों कंपनियां पहले से ही इस प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रही हैं और बेहतरीन परिणामों की फसल काट रही हैं। यह आजमाया हुआ, व्यवहारिक और पूरी तरह गारंटीशुदा है, और मुझे आपका केवल 10 मिनट का समय चाहिए ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं। आप खुद फैसला कर सकते हैं। कोई भी आपको 10 मिनट दे सकता है। हो सकता है कि वे आपको आधा घंटे का समय 2 महीने से पहले न दे पाएं, लेकिन वे आपको 10 मिनट तुरंत दे सकते हैं, बशर्ते आपके पास ऐसी कोई चीज़ हो जिसमें उनकी दिलचस्पी है। सारे समय पेशेवर बने। यह महत्वपूर्ण है कि आप गलती से प्रोस्पेक्ट को 2 निश्चित समयों में से एक चुनने की पेशकश न करें, जैसे आज सुबह 10:30 या कल सुबह 11:20 में से कौन सा समय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। यह अपॉइंटमेंट पाने का पुराना, चालबाजी भरा तरीका है, जिसे ग्राहक बहुत बार पहले सुन चुके हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपकी विश्वसनीयता को चोट पहुंचती है। भले ही आपकी पेशकश में प्रोस्पेक्ट की रुचि हो, लेकिन वह रुचि गंवा सकता है अगर उसे यह महसूस हो कि आप उसके साथ चालाकी कर रहे हैं। ये वह समय है जब आपको खुशनुमा, सकारात्मक और लगनशील होना चाहिए। प्रोस्पेक्ट को सामान्य समय के विकल्प सुझाएं, जैसे बुधवार को 10 के आसपास या गुरुवार दोपहर को 3 के आसपास। अगर इन दोनों समयों में से कोई भी प्रोस्पेक्ट के लिए उपयुक्त न हो, तो पूछें, आपके लिए सुविधाजनक समय कब रहेगा। जो व्यक्ति प्रश्न पूछता है वही नियंत्रण में होता है। अपॉइंटमेंट की पुष्टि कर लें। एक बार जब आप अपॉइंटमेंट ले लें, तो इतने भर से ही काम पूरा नहीं हो जाता है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। पहले से तय अपॉइंटमेंट पर जाने से पहले हमेशा फ़ोन करके दोबारा पुष्टि कर लें। ये शीर्षस्थ पेशेवरों का लक्षण है। कई लोग फ़ोन करके पुष्टि करने से घबराते हैं, क्योंकि वे डरते हैं कि कहीं प्रोस्पेक्ट अपॉइंटमेंट रद्द न कर दे। इसलिए वे बिना कुछ कहे सुने निर्धारित समय पर प्रोस्पेक्ट के ऑफिस पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचने पर आपको प्रायः पता चलता है कि प्रोस्पेक्ट किसी मीटिंग में या शहर के बाहर चला गया है। कई बार वह बीमार होता है या उसके सामने कोई आपातकालीन स्थिति होती है। पहले से तय बहुत सारे अपॉइंटमेंट ऐसे बहुत से कारणों से गड़बड़ा जाते हैं जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता। किसी अपॉइंटमेंट की पुष्टि करने के 2 तरीके हैं। पहला है प्रोस्पेक्ट को फ़ोन करके बताना कि आप निर्धारित समय पर वहां पहुंच जाएंगे और आप उससे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इससे प्रोस्पेक्ट अगर किसी कारण तय समय पर आपसे न मिल सकता हो, तो आपको दोबारा समय तय करने का अवसर मिल जाता है। अपॉइंटमेंट की पुष्टि करने का दूसरा तरीका बस यह है कि आप रिसेप्शनिस्ट को फ़ोन करके पूछें, क्या मिस्टर ब्राउन वहां हैं? जब रिसेप्शनिस्ट कहे हाँ, तो आप कहें, अच्छा, मैं ब्रायन ट्रेसी बोल रहा हूँ। मैं उनके साथ कल सुबह 10 बजे के अपॉइंटमेंट को पक्का करने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ। कृपया उन्हें बता दें कि मैं नियत समय पर वहां पहुंच जाऊंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी कारण अपॉइंटमेंट रद्द हो जाए, तो तुरंत ही उसे किसी निश्चित समय पर दोबारा तय कर लें। इसके लिए उन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल करें जिन्हें मैंने इस अध्याय में पहले बताया है। मैंने अक्सर कई सप्ताह पहले से एक निश्चित समय पर अपॉइंटमेंट तय किए हैं और उनकी पुष्टि की है। यह आश्चर्यजनक है कि इन पूर्व निर्धारित अपॉइंटमेंटों में से कितने सारे सचमुच घटित हो जाते हैं और उनकी बदौलत आपको अंततः कितना सारा कारोबार मिलता है। विकल्प प्रदान करें। प्रोस्पेक्ट अक्सर ऐसा कुछ कहेगा, पक्का नहीं है कि मैं उस दिन शहर में रहूंगा। क्या आप निश्चित समय तय करने के लिए कुछ दिन बाद या अगले सप्ताह दोबारा फ़ोन कर सकते हैं? ये सुनते ही तुरंत कहें, मिस्टर प्रोस्पेक्ट, मैं जानता हूं कि आप कितने व्यस्त हैं, लेकिन हम फिर भी इसे तय कर लेते हैं।
हम अभी एक पक्का अपॉइंटमेंट तय कर लेते हैं और अगर बाद में कोई चीज़ आ जाती है तो हम उस समय इसे बदल लेंगे। विनम्र लेकिन लगनशील बने। एक बार जब आपको किसी रुचि लेने वाले और सुपात्र प्रोस्पेक्ट से बोलने का अवसर मिलता है तो आपको उस प्रोस्पेक्ट के साथ मिलने का निश्चित समय तय करने पर जोर देना चाहिए। इंसान अपनी अपेक्षाओं से प्रबलता से प्रभावित होते हैं। अगर वे आपसे होने वाली मुलाकात से कुछ जानने या लाभ उठाने की उम्मीद करते हैं तो वे आपके अपॉइंटमेंट की राह देखेंगे। अगर दोबारा समय तय करने की ज़रूरत हुई तो वे आपको आमतौर पर फ़ोन कर देंगे, बशर्ते आपने इसे शुरुआत में सही तरीके से तय किया हो। प्रोस्पेक्ट के साथ फ़ोन पर बातचीत में बिक्री की जितनी संभावना होती है, आमने सामने की मुलाकात में यह संभावना उससे 10-20 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। एक बार जब प्रोस्पेक्ट को आपसे मिलने, देखने, नज़रें मिलाने और परखने का अवसर मिलता है कि आप एक ज्ञानी, पेशेवर व्यक्ति हैं, तो उसके आपको गंभीरता से लेने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। अपनी टेलीफोन प्रोस्पेक्टिंग को बेहतर बनाएं। 2 चीज़ें हैं जो आप अपनी टेलीफोन प्रोस्पेक्टिंग की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। पहली है, जब आप प्रोस्पेक्ट से फ़ोन पर बात करें तो खड़े होकर बात करें। खड़े होते समय आप अपने शरीर के सभी ऊर्जा केंद्रों को सामंजस्य में ले आते हैं। आपकी आवाज़ की शक्ति और लहजा ज़्यादा दमदार तथा आत्मविश्वास से भरा होगा। आप में ज़्यादा ऊर्जा होगी। आप ज़्यादा विश्वसनीय और अधिकारपूर्ण लगेंगे। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वह यह है कि फ़ोन पर बात करते वक्त मुस्कुराएं। आश्चर्यजनक बात यह है कि मुस्कान फ़ोन लाइन के दूसरे सिरे पर महसूस की जा सकती है। लोग ये भी जानते हैं कि आप कब मुस्कुरा नहीं रहे हैं, या इससे भी बुरी बात, आप कब त्योरी चढ़ा रहे हैं। मैं जिन सेल्स पीपल के साथ काम करता हूं, उनमें से कई तो दरअसल अपनी डेस्क पर आईना लगा लेते हैं और जब वे अपने प्रोस्पेक्टों से फ़ोन पर बात करते हैं तो उनमें देखकर मुस्कुराते हैं। जब आप खड़े होने और मुस्कुराने का तालमेल बना लेते हैं तो आप ज़्यादा ऊर्जा और ईमानदारी संप्रेषित करते हैं। यह अक्सर वह अतिरिक्त धक्का होता है जिसकी ज़रूरत आपको अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए होती है। पहल रखें। कभी भी लोगों से यह उम्मीद न करें कि वे आपको पलटकर फ़ोन करेंगे, चाहे वे कितने ही ईमानदार या बुद्धिमान लग रहे हों। सेल्स पर्सन के रूप में आपको हमेशा पहल बरकरार रखनी चाहिए जब तक कि आपको आमने सामने का पहला अपॉइंटमेंट न मिल जाए। लोगों को किसी भी कारण से टालमटोल न करने दें। यह उम्मीद न करें कि वे आपको पलटकर फ़ोन करेंगे। चूंकि वे बहुत व्यस्त हैं, इसलिए वे ऐसा कभी कर ही नहीं पाएंगे, भले ही आपके प्रोडक्ट में उनकी रुचि हो। कभी भी लोगों से यह उम्मीद न करें कि वे आपको पलटकर फ़ोन करेंगे, चाहे वे कितने ही ईमानदार या बुद्धिमान लग रहे हों। याद रखें, अस्वीकृति व्यक्तिगत नहीं है। शुरुआती बिक्री प्रतिरोध भी व्यक्तिगत नहीं है। जब प्रोस्पेक्ट कहता है कि उसकी कोई रुचि नहीं है या वह अपनी मौजूदा स्थिति से पूरी तरह संतुष्ट है, तो इसका कोई मतलब नहीं होता। यह आपके फ़ोन पर सामान्य और स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इसे व्यक्तिगत न मानें। इसका आपसे या आपके प्रस्ताव से कोई संबंध नहीं है। मानसिक रिहर्सल करें। ये बेचने के मनोविज्ञान में सफलता का एक बेहद महत्वपूर्ण रहस्य है। इसका संबंध खास तौर पर पहली बार प्रोस्पेक्ट से मिलने जाने से ठीक पहले मानसिक तैयारी करने से है। कुछ पलों के लिए रुकें और स्पष्ट मानसिक तस्वीर बनाएं कि आप पूरी तरह तनावरहित, शांत, सकारात्मक, मुस्कुराते हुए और बातचीत के पूरे नियंत्रण में हैं। फिर गहरी सांस लें, अपने फेफड़े भर लें और अपने मध्यपट पर दबाव डालें। सांस को 7 गिनने तक रोकें और फिर 7 गिनने तक बाहर छोड़ें। जब आप गहरी सांस ले रहे हों, तो ये तस्वीर कायम रखें कि आप वह सर्वश्रेष्ठ सेल्स पर्सन हैं जो आप संभवतः हो सकते हैं। स्पष्ट मानसिक तस्वीर बनाएं। फिर प्रोस्पेक्ट से मिलने के लिए अंदर जाने से ठीक पहले अपने दिमाग में ये तस्वीर बनाएं कि प्रोस्पेक्ट आप पर सकारात्मक प्रतिक्रिया कर रहा है। तस्वीर में उसे मुस्कुराते हुए, सिर हिलाते हुए, सहमत होते हुए और अपनी उपस्थिति तथा बातचीत का आनंद लेते देखें। अगर आप किसी पुरानी सफल सेल्स कॉल को याद कर लें, तो आप सेल्स मीटिंग से पहले की इस मानसिक रिहर्सल की शक्ति बढ़ा सकते हैं। उस सबसे अच्छी बिक्री के बारे में सोचें जो आपने हाल ही में की है। इस बारे में सोचें कि आपको प्रोस्पेक्ट के साथ बात करने में कितना आनंद आया था, प्रोस्पेक्ट कितना सकारात्मक था और खास तौर पर वह प्रस्तुति जिसका अंत सफल बिक्री में हुआ था। खुशी और संतुष्टि की वे भावनाएं याद करें जो आपको उस सौदे से मिली थीं। फिर उसी भावना को उस मानसिक तस्वीर में ले आएं जो आपने अपने और उस प्रोस्पेक्ट के लिए बनाई है जिससे आप मिलने जा रहे हैं। यह अभ्यास आपको हैरान कर देगा। यह आपके पूरे व्यक्तित्व को तनावरहित कर देगा।
गहरी सांस लेकर, तनाव मुक्त होकर और काल्पनिक चित्र देखकर आप अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। खुद से सकारात्मक बातचीत करें। उस तकनीक का इस्तेमाल करना न भूलें जिस पर हमने पहले बात की थी, सकारात्मक दृढ़ कथनों का इस्तेमाल। खास तौर पर अगर आप थोड़े तनावपूर्ण महसूस करते हैं तो खुद से दृढ़ता से और जोर देकर ये शब्द कहें, मैं खुद को पसंद करता हूँ। मैं खुद को पसंद करता हूँ। मैं खुद को पसंद करता हूँ। कहें, मैं अपने काम से प्रेम करता हूँ। मैं अपने काम से प्रेम करता हूँ। मैं अपने काम से प्रेम करता हूँ। पूर्वाभ्यास करने और मानसिक रूप से तैयार होने में मदद करने के लिए दोहराएं, मैं खुश महसूस करता हूँ। मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ। मैं ज़बरदस्त महसूस करता हूँ। आपके लिए यह संभव ही नहीं है कि आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए खुद से सकारात्मक तरीके से बात करें और तुरंत ज़्यादा खुश तथा आत्मविश्वासी महसूस न करें। जब आप प्रोस्पेक्ट से मिलने अंदर जाते हैं तो प्रोस्पेक्ट आपसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेगा। हमेशा सांस लेकर, चित्र बनाकर और दृढ़ कथन कहकर किसी सेल्स मीटिंग की तैयारी करें। इससे संसार में सारा फर्क पड़ेगा। मंच तुरंत तैयार कर दें। जब आप किसी प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं तो दृढ़ता से हाथ मिलाकर कहें, अपना समय देने के लिए आपको धन्यवाद, आप सचमुच उसका आनंद लेंगे जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उद्धरण चिन्ह। जब आप सकारात्मक अपेक्षा बना देते हैं तो उसकी दिलचस्पी जाग जाती है और वह उत्सुक हो जाता है। वह मन ही मन सोचने लगता है, क्या पता ये क्या है। अगर आप मुस्कुरा रहे हैं, आत्मविश्वासी हैं और सकारात्मक हैं तो आप इसे अपने प्रोस्पेक्ट तक पहुंचा देते हैं और आप जो कहने वाले हैं उसके प्रति एक उच्च स्तर की उम्मीद जगा देते हैं। स्वागत की अपेक्षा रखें। कई बार आपके प्रोस्पेक्ट की सुबह खराब रहती है। जब से वह ऑफिस आया है वह फोन मैसेज, ईमेल और शिकायतों की बाढ़ में फंसा हुआ है। कॉफी ठंडी थी, उसके कर्मचारी बीमार या नाखुश हैं और उसका बॉस गुस्से से बौखला रहा है। फिर आप अंदर आ जाते हैं। प्रोस्पेक्ट सोचता है, ईश्वर का शुक्र है, यहाँ एक अच्छा, सुखद, बुद्धिमान, सकारात्मक दिखने वाला इंसान आ रहा है जो मुझे कोई रोचक बात बताएगा। कई लोग इसी तरह महसूस करते हैं। आप उनकी पूरी सुबह या दोपहर का प्रकाशपुंज बन सकते हैं। जब आप सुखद व्यवहार करते हैं और मुस्कुराते हैं तो वे आपको देखकर खुश होंगे। खड़े होकर बात करने से इनकार कर दें। जब आप अपने अपॉइंटमेंट के लिए पहुंचते हैं तो कई बार कोई व्यस्त प्रोस्पेक्ट बाहर आकर आपसे रिसेप्शन में मिलेगा और कहेगा कि आप उसे अपने प्रोडक्ट के बारे में वहीं बता दें। लेकिन आपको खड़े होकर अपनी प्रस्तुति देने से इनकार कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये जोखिम रहता है कि आप अपने प्रोडक्ट या सेवा का मूल्य कम कर देंगे। कोई भी किसी प्रोडक्ट या सेवा को खड़े होकर नहीं खरीदता है। इसे इस तरह बेचने से इनकार कर दें। कोई भी किसी प्रोडक्ट या सेवा को खड़े खड़े नहीं खरीदता है। इसे इस तरह बेचने से इनकार कर दें। पुरानी कहावत याद रखें, हर चीज़ महत्वपूर्ण होती है। जब तक कि आप शोरूम में न बेचते हों तब तक ये याद रखें कि कोई भी उस प्रोडक्ट या सेवा को मूल्यवान नहीं मानता है जिसके बारे में आप खड़े होकर बात करने और बेचने के लिए तैयार होते हैं। इसके बजाय कहें, मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ वह सचमुच महत्वपूर्ण है और मुझे आपके लगभग 10 मिनट चाहिए। अगर प्रोस्पेक्ट इसके बाद भी आपको बैठने के लिए आमंत्रित नहीं करता है तो कहें, अगर आपके पास इस वक्त समय नहीं है तो शायद हम 10 मिनट बाद की कोई तारीख तय कर सकते हैं जब यह आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक हो। लेकिन अपने प्रोडक्ट या सेवा के बारे में खड़े खड़े बातचीत करने से इनकार कर दें। बुनियादी नियम ये है, अगर प्रोस्पेक्ट आपके प्रोडक्ट को खड़े खड़े नहीं खरीद सकता तो उसे खड़े खड़े बेचने की कोशिश न करें। अपने प्रोडक्ट का सम्मान करें। यही टेलीफोन के संदर्भ में भी लागू होता है। अगर आपका प्रोस्पेक्ट फोन पर वह चीज़ नहीं खरीद सकता जिसे आप बेच रहे हैं तो फोन पर उसे बेचने की कोशिश न करें। यदि प्रोस्पेक्ट डाक से उसे नहीं खरीद सकता और उसका भुगतान नहीं कर सकता तो उसे डाक से बेचने की कोशिश न करें। यदि आपके प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपकी शारीरिक उपस्थिति जरूरी है तो बिक्री प्रस्तुति देने के लिए व्यक्तिगत रूप से वहां मौजूद रहने पर जोर दें। लोग खड़े होकर खरीदारी के निर्णय नहीं लेते हैं। वे खरीदने के निर्णय वहां बैठकर लेते हैं जहां वे आरामदेह होते हैं, अपने ऑफिस में या अपने घर पर। वे खरीदने के निर्णय तब लेते हैं जब वे सुन लेते हैं, तौल लेते हैं, विचार कर लेते हैं और आपकी सामग्री को देख लेते हैं। वे तब खरीदते हैं जब वे मूल्यांकन कर लेते हैं, समीक्षा कर लेते हैं और इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि आप जो लाभ देने वाले हैं
वे आपके द्वारा मांगे जा रहे दाम के लायक हैं। कार्य अभ्यास 1. सटीकता से तय करें कि आप बिक्री और आमदनी के अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए हर दिन और हर सप्ताह कितने प्रोस्पेक्टों को फोन करेंगे। 2. अपना 80% समय प्रोस्पेक्टिंग में बिताएं, जब तक कि आपके पास मिलने के लिए इतने सारे लोग न हो जाएं कि आपके पास किसी और से मिलने जाने का समय ही न बचे। 3. टेलीफोन पर प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए अपनी स्क्रिप्ट लिखें, इसे याद कर लें और इसका लगातार अभ्यास करें, जब तक कि यह स्वाभाविक और तनावरहित न लगने लगे। 4. जब आप प्रोस्पेक्टिंग करें, तो शुरुआती बिक्री प्रतिरोध को नज़रअंदाज कर दें। आप जो बेचते हैं, उसके परिणाम या लाभ पर ध्यान केंद्रित करें और दूसरे खुश ग्राहकों का हवाला दें, जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। 5. पहल रखें। प्रोस्पेक्ट के साथ अपने पहले अपॉइंटमेंट की सटीक तारीख और समय तय करने पर अड़े रहें। 6. अपने प्रोडक्ट या उसके भाव के बारे में फ़ोन पर बात करने से इनकार कर दें। एकनिष्ठ मानसिकता से आमने सामने की मुलाकात तय करने पर केंद्रित बने रहें। इस समय यही आपका एकमात्र उद्देश्य है। 7. हर सेल्स मीटिंग के लिए पूरी तैयारी करें, अपना होमवर्क करें, अगर संभव हो तो इंटरनेट पर, ताकि प्रोस्पेक्ट से पहली बार मिलने पर आप बेहद पेशेवर लगें। कुशल योजना से इंसान की हर चीज सहज लग सकती है। मार्क केन। अगर आपने इस चैप्टर को सुना है, तो आप अपने विचार हमसे साझा करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। यदि आपने अभी तक ये पुस्तक नहीं पढ़ी है, तो जल्दी से पढ़ें और हमें बताएं कि पुस्तक में आपको सबसे अधिक क्या पसंद आया। यदि आप इस पुस्तक की फिजिकल कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। मेरी तरह आप भी अपने खाली समय का समझदारी से उपयोग करें। अपनी दैनिक दिनचर्या के साथ साथ कोको एफएम ऐप पर असीमित ऑडियो बुक, हिस्टोरिकल, बिजनेस, सेल्फ हेल्प, पर्सनल फाइनेंस और बहुत कुछ सुनें। कोड FMRMT 85 का उपयोग करें और 1 ईयर पर प्रीमियम सदस्यता पर 50% की छूट पाएं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोको एफएम का लिंक दिया है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अपडेट रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।